नमस्कार, जोहार आप सभी को। आज आप लोगों के बीच मैं उपस्थित हूँ रांची यूनिवर्सिटी स्नातकोत्तर सेमेस्टर 3 के सिलेबस में लगा हुआ एक महत्वपूर्ण नाटक आधे अधूरे। यह नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं और इसका जो रचना है वो रचना काल 1969 है। यह नाटक आज़ादी के बाद उपजे आधुनिक भावबोध को अपने में लिए आधुनिक भावबोध को अपने में लिए हुए अपने कथानक के माध्यम से विभिन्न पात्रों के माध्यम से जो आधुनिकता से जो उपजी जो भावबोध हैं उन भावबोधों को अभिव्यक्त किया गया है। मोहन राकेश बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हैं। मोहन राकेश की रचनाओं में जब आप देखिएगा तो निश्चित तौर पर आपको भारतीय समाज का वह रूप दिखेगा जो रूप आज़ादी के बाद भारत के मध्यवर्गीय परिवार से निकले हुए एक समाज का है। मोहन राकेश इस नाटक के माध्यम से एक व्यक्ति, समाज, परिवार, समाज और फिर देश के स्तर पर व्यक्ति कैसे टूटता चला गया है, व्यक्ति कैसे इच्छाओं के वशीभूत होकर अब एक छत के नीचे रहते हुए वो कैसे उसकी आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं कैसे परिवार को तोड़ देती हैं, कैसे एक व्यक्ति अंदर से टूटता है और एक व्यक्ति जब टूटता है तो कैसे एक परिवार टूट जाता है और एक परिवार जब टूटता है तो समाज टूटता है और समाज जब टूटता है तो देश टूटता है। मोहन राकेश ने इस नाटक में 2-3 मुख्य पात्रों को रखा है, जिसमें महेंद्र नाथ जो पुरुष पात्र जो है, मुख्य जो पुरुष पात्र है वो महेंद्र नाथ है। और इस नाटक के स्त्री पात्र जो हैं जिनको हम नायिका कह सकते हैं वो सावित्री है। नाटक के जैसे नाम से ही हम देख रहे हैं कि आधे अधूरे, कहीं ना कहीं वो अधूरापन जो है वो नाटक के नाम से ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आधे अधूरे चीज़ें हैं। नाटक में सावित्री, महेंद्र नाथ, उसका एक बेटा, 2 बेटियां हमें दिखते हैं। महेंद्र नाथ बेरोजगार है, उसका बेटा, महेंद्र नाथ का जो बेटा है, बड़ा बेटा है, वो निकम्मा है, वो भी उसके पास भी रोजगार नहीं है। बड़ी बेटी घर से भाग कर शादी कर चुकी है। छोटी बेटी इतनी बिगड़ गई है वो बात बात पर बिगड़ जाती है, चिढ़ जाती है। महेंद्र नाथ घर की सपनों को ढोने में असक्षम साबित हो जाते हैं और यह सब सावित्री देखती रहती है और सावित्री को महेंद्र नाथ के जो चरित्र है, महेंद्र नाथ के जो व्यक्तित्व है उसमें अपूर्णता नजर आती है। एक सावित्री नाटक जैसे ही प्रारंभ होता है एक संपूर्ण व्यक्तित्व की तलाश में रहती है और इस इच्छा के वशीभूत होकर सावित्री विभिन्न पुरुष पात्रों के समीप जाती है, उनमें कुछ गुण देखकर उनके समीप जाती है, पर जैसे ही वो समीप जाती है वो फिर देखती है कि उसमें भी कुछ ना कुछ कमी है, अपूर्णता है। मोहन राकेश इस आधुनिक युग में जो मनुष्य की इच्छा जो है वो संपूर्णता की जो तलाश है, उस संपूर्णता की तलाश के वशीभूत होकर कैसे एक परिवार टूटता है, कैसे समाज टूट जाता है, इन सारी चीज़ों को दिखलाने का प्रयास करते हैं। मोहन राकेश सावित्री के माध्यम से दिखाते हैं कि आधुनिकता के युग में या भारत की आज़ादी के बाद जब भारत का जो शहरीकरण जब धीरे धीरे बढ़ता चला गया, नगरीय जीवन जब बढ़ना शुरू हुआ तो कैसे कैसे जब भारत में मध्य वर्ग का उदय हुआ और मध्य वर्ग जो है उसके अंदर में हजारों सपने पनपने लगे, सपनों के वशीभूत होकर वो तमाम इच्छाएं पाल बैठा,
वो सपने देखने लगा और सुख सुविधाओं का सपना। नगरों में अपने मन के अनुसार जब उसे काम नहीं मिला या मन के अनुसार उसे जब सारी चीज़ें नहीं मिली तो धीरे धीरे व्यक्ति का जो अंदर का जो इच्छा है या वो इच्छाएं टूटने लगी। महेंद्र नाथ अपने आप को असक्षम समझता है, उसके अंदर वो विश्वास नहीं है, उसके अंदर वो विश्वास नहीं है, विश्वास का कमी है। सावित्री उस अविश्वास, उस अक्षमता से दुखी है और वह दूसरे पुरुषों के नज़दीक जाती है, वो तलाश करती है अपनी पूर्णता का। पर नाटक के अंत में जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो वो पूर्णता जो जिसको तलाश रही है वो कहीं नहीं है। आधुनिकता की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आधुनिकता भाव जिसको हम कहते हैं, वो जो चीज़ें हैं वो है अविश्वास, कुंठा, संशय, अधूरापन, विघटन। ये सब जो भाव हैं, ये सब हम जब देखते हैं तो हमें उन पात्रों में नज़र आता है, हमें जो पात्र नज़र आते हैं आधे अधूरे नाटक में, हमें वो सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। सावित्री लगातार तलाश करती है उन चीज़ों को, उसे कहीं नहीं मिलता। इस नाटक को पढ़ के अगर हम देखें, इस नाटक को जब पूरा हम अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि आधे अधूरे नाटक का मूल जो विषय हो मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों को प्रस्तुत करना है। नाटक के प्रत्येक पात्र अपने में अधूरापन लिए हुए घूम रहा है, किंतु विनम्रता यह है कि दूसरों को अधूरा और अपने को पूर्ण समझता है। सावित्री दूसरों को अपूर्ण समझती है, अपने को वो पूर्ण समझती है। वो कहती है कि सब के सब एक से हैं, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक है। ये जो अधूरापन है, ये जो अपूर्णता है, यह नाटक का मूल पर विषय रहा है। व्यक्ति, परिवार, समाज सब कहीं न कहीं अधूरापन, सभी के अंदर कहीं कहीं अधूरापन है। आधे अधूरे नाटक का प्रत्येक पात्र खंडित व्यक्तित्व लिए है। पति पत्नी के बीच का तनाव सारे परिवार को प्रभावित करता है। सावित्री की बड़ी लड़की घर से भाग चुकी है, छोटी इतनी गुस्ताख है कि माता पिता की बात नहीं सुनती। लड़का बेरोजगार है और बाप बेकारी झेल रहा है। घर चलाने की जिम्मेवारी सावित्री के कंधों पर है क्योंकि वह नौकरी करता है। अंत में अगर हम देखें तो आधुनिकता बोध इस नाटक में कई रूपों में देखा जा सकता है। युगीन परिवेश की यथार्थ अभिव्यक्ति, अस्तित्ववादी जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति इस नाटक में विद्यमान है। परिवार के सभी सदस्य अपने अस्तित्व के प्रति सजग हैं। लेखक यह प्रतिपादित कर रहा है कि एक छत के नीचे रहने से परिवार नहीं बनता, क्योंकि इस नाटक के सारे पात्र एक दूसरे के सुख दुख, आशा, आकांक्षाओं में सहयोग नहीं करते। वे साथ रहते हुए भी अलगाव बोध से युक्त हैं और परिवार में एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के सुख दुख से सरोकार नहीं रखते। सबको व्यर्थता और रिक्तता का बोध होता है। इस प्रकार इस नाटक के पात्र आधे अधूरे व्यक्तित्व को लिए हुए हैं तथा खंडित व्यक्तित्व एवं विसंगतियों को प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से यह नाटक जो है हमारे भारतीय समाज की जो आधुनिक समय में या आज़ादी के बाद की भारत की एक सच्चा तस्वीर प्रस्तुत करता है। जैसे मोहन राकेश एक ऐसे नाटककार हैं जो आज़ादी के बाद जो उत्पन्न हुए भारतीय परिवेश में जो अजनबीपन है, जो कुंठा है, जो अविश्वास है, उन सबको आपके समक्ष रखते हैं। उन सभी के माध्यम से वो बताते हैं कि भारत जैसे जैसे भारत में ग्रामीण गांवों से निकलकर जो लोग शहरों की ओर कूच करने लगे, मीठे मीठे सपने, खूबसूरत सपनों को आंखों में लिए हुए रोड के माध्यम से, या आप ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद की वो जो रास्ता बनाते हुए होरी का मृत्यु होता है, वह रोड कहीं ना कहीं शहर के लिए बनाया जा रहा था। और वहाँ पहुँचकर जब हम देखते हैं तो महेंद्र नाथ जो है होरी का बनाया हुआ रास्ता से चलकर, रोड से चलकर वो शहर पहुंचा है। वो गोबर जो था जो शहर में गया है और वो अधूरापन का शिकार हो गया है। तो नगरों के बसने से, शहरों के बसने से भारतीय परिदृश्य में जो बदलाव आया,
भारतीय मध्य वर्ग जब शहरों में रहने लगा तो आपस में जो अलगाव है, पारिवारिक जो बिखराव है, इन बिखरावों को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही कलात्मक तरीके से मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक में चीज़ों को रखा है। और कथानक इस प्रकार से गढ़ा है कि आप एक बार इस नाटक को पढ़ना शुरू करेंगे तो जब तक ये नाटक अंत नहीं हो जाता, ये नाटक को आप पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि ये नाटक को आप लोग एक बार पढ़ें और चिंतन मनन करें। और आप जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो आपको वर्तमान स्थिति, वर्तमान जो समय है, उस समय भी पारिवारिक जो बिखराव है, परिवार में अब जो अविश्वास है, परिवार कैसे धीरे धीरे टूट रहा है, ये टूटने का जो दर्द है वो कैसे प्रत्येक जो व्यक्ति है वो झेल रहा है, और परिवार, समाज, देश में कैसे अंदर अंदर से मध्य वर्ग टूट रहा है, और एक बिखराव जो है वो पूरे समाज में देखने को मिलता है। तो आधुनिक भावबोध से प्रभावित यह जो नाटक है, इस सभी को पढ़ना चाहिए। आधे अधूरे ये नाटक का जो संज्ञा दिया गया है वो निश्चित तौर पर सार्थक है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इस नाटक को और दूसरे दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से। आज यहीं तक, तब तक सभी को जोहार, नमस्कार।